हेलो फ्रेंड्स, हार्डवेयर के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हम चलते हैं दूसरा पार्ट। कीबोर्ड तक हमने पढ़ा था, उसके फंक्शन कीज, नम लॉक, कैप्स लॉक के बारे में हमने देखा था कि टॉगल कीज क्या होते हैं, मॉडिफायर कीज क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे फंक्शन की हैं, 12 फंक्शन की के बारे में हमने पढ़ा था। 12 फंक्शन की में हर एक फंक्शन के क्या क्या वर्क हैं वो हम देखते हैं। क्लियर? देखो F1, जब F1 हम प्रेस करते हैं तो हमें ये हेल्प के लिए मतलब मदद के लिए हमें बोलता है कि हाँ आपको क्या मदद चाहिए। ठीक है, F1 प्रेस करके हाउ कैन आई हेल्प यू टाइप का आपके पास एक मैसेज आएगा। उसके बाद आप कुछ भी उस पर कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी अपने सिस्टम से रिलेटेड। क्लियर? ओके। F2 में क्या होता है कि कोई भी हमें फोल्डर होता है उसको हमें रीनेम करना होगा। ठीक है, तो फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम रीनेम का यूज करते हैं F2। जैसे आपका ये फोल्डर है, ठीक है, इसके नीचे आपका नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए EG। ठीक है, अब इसको आप जब आपको चेंज करना होगा तो आपने क्या करना है, F2 दबाना है, इसको सेलेक्ट करके, तो इसके बाद आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना होगा वो लिख देंगे, तो ये आपके रीनेम के लिए यूज आता है। ठीक। F3 आपको कोई सर्च करना होगा, कुछ खोजना है, तो आप उसके लिए F3 का प्रेस करेंगे फंक्शन की। क्लियर? F4 डायरेक्ट आप F4 को करते हैं तो आपको कोई वर्क नहीं करेगा, आपको उसके साथ अल्ट के साथ F4 को यूज करना होगा। ठीक है, अल्ट के साथ जब F4 यूज करेंगे ठीक है, तो अल्ट के बाद जब, ठीक है, F4 को आपको यूज करना होगा, अल्ट प्लस F4। देखिए जो F4 है, क्लियर, F4 को हमेशा आप अकेले नहीं यूज कर सकते। F4 के लिए आपको अल्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अल्ट के साथ F4 दबाने से आपका जो करंट में, ठीक है, जो टैब ओपन है, जितने भी टैब ओपन है वो बंद करने के लिए आप Alt प्लस F4 का यूज करते हैं। जैसे आपके एक टैब है, ठीक है, जैसे ये आपका सिस्टम है, ठीक है, एक टैब आपने गूगल खोल रखा है, दूसरे में फेसबुक खोला है, तीसरे में आपने यूट्यूब खोला हुआ है, चौथे में आपने विकिपीडिया खोला हुआ है। जब आप पहली बार Alt F4 दबाओगे तो आपका ये वाला जो होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद ये वाला घिसक के यहाँ पे आ गया, ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो गया। फिर आपने जब ये दबाया F फेसबुक वाला को आपको बंद करना है तो आप Alt F4 दबाओगे, फेसबुक बंद हो गया। फिर आप Alt F4 दबाओगे तो YouTube बंद हो जाएगा, फिर Alt F4 दबाओगे तो आपका विकिपीडिया बंद हो जाएगा। तो ये जो भी आपका करंट में जो चल रहा होगा उसको आप बंद कर सकते हैं। अब आप चाहोगे कि Alt F4 से मैं विकिपीडिया पहले बंद कर दूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो आपका करंट में होगा, यहाँ पे आपका ये फेसबुक चल रहा है तो यही आपका बंद होगा। ठीक है, चलो, तो करंट के प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, F4 का। ठीक है, F5 का हम काम करते हैं किसके लिए, रिफ्रेश करने के लिए। जब टैब ये है, इसके लिए कुछ ऐसा सिंबल होता है कि जब आपका नेट अच्छा नहीं चल रहा होता है या कुछ सिस्टम में दिक्कत होती है तो आप बार बार रिफ्रेश करना चाहते हैं सिस्टम को कि वो थोड़ा सही हो, तो उसके लिए आप रिफ्रेश के लिए F5 प्रेस करेंगे तो आपका रिफ्रेश होगा। प्लस साथ ही साथ आप विंडो को अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, चलो, F6 में क्या होता है कि जो भी हम गाना वाना सुन रहे होते हैं ना, तो F6 दबाते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, डिक्रीज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। F7 जब कभी भी हम MS वर्ड में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं स्पेल चेक के लिए। ठीक है, सीधे F7 स्पेल चेक के लिए। F8 का यूज हम करते हैं रिबूट करने के लिए। क्या होता है, रिबूट।
ठीक है, सबसे पहले आप बूटिंग जानिए कि बूटिंग क्या होती है। बूट, ठीक है, बूटिंग क्या होती है? जब हम फर्स्ट टाइम विंडो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जब सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और चलाते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो होता है हमारा बूटिंग। क्लियर? देखो, अब जब ये चल गया ना फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद ये तो ऑन हो गया, सिस्टम हमारा ऑन हो गया। अब जब ऑन हो गया तो रिबूट होता है। अब रिबूट हमारा दो टाइप का होता है। रिबूट हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है वार्म बूट एंड सेकंड होता है कोल्ड बूट। ठीक है, बूट लिखो या बूटिंग लिखो, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में ये अंतर है कि वार्म बूट तब होगा, एक अपना सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ कि वार्म कब होगा? वार्म तब होगा जब आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में होगा, चल रहा होगा, उस पर कुछ वर्क हो रहा होगा। तो उस टाइम में जब हम उसको ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद फिर उसको ऑन करते हैं, तो वो होता है हमारा वार्म बूटिंग। मतलब ये रनिंग में है, इसको हमने ऑफ किया, फिर ऑफ करके हमने इसको ऑन किया, तो ये हमारा हो गया रनिंग में। इस टाइम में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो हो रहा होगा, रैम भी रनिंग कंडीशन में होगा और वो दोनों गर्म होगा, अगर क्योंकि वो करंट का फ्लो कर रहा होगा, तो वो होता है हमारा वार्म बूट। जब हम चलते हुए सिस्टम को बंद करके फिर से ऑन करते हैं। क्लियर? कोल्ड बूट होता है, कोल्ड भी मतलब ठंडा, मतलब जब सिस्टम बंद है हमारा, उस पर कोई वर्क नहीं हो रहा है और उसको जब हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो ठंडा था और ठंडा से हमने ऑन कर दिया। ठीक है, मतलब वो हमारा बंद था, बंद से हमने ऑन किया, मतलब रनिंग कंडीशन नहीं था, तो हमने इसको जब ऑन किया, क्लोज था, क्लोज से हमने ऑन कर दिया, तो ये हमारा कोल्ड बूट हो गया। समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और पसंद अगर आपको ये वीडियो आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ऐप से जुड़िए। वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहाँ पे आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल भी मिलेगा देखने के लिए, फिटर भी मिलेगा। तो इजी एजुकेशन हब को आप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर जाके डाउनलोड करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम F9 पे। ठीक है, F9 में क्या होता है कि जो हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं, कोई भी आइटम हमने सेलेक्ट किया, उसको हम दोबारा से रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आज अब हम अगर प्रोग्राम की बात करें, जब हम कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो उसमें सी प्रोग्राम की बात ले लो आप, सी लैंग्वेज की। तो सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसके एरर को फाइंड करने के लिए हम एरर डिटेक्शन को यूज करते हैं। एरर डिटेक्शन के लिए हम F9 को यूज करते हैं। क्लियर? चलो, अब वैसे ही F10 होता है आपका माउस के राइट क्लिक का काम करता है। जब माउस के राइट क्लिक करके आप क्या निकालते हो? प्रॉपर्टीज देखते हो, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज के लिए आप शिफ्ट प्लस F10 का यूज करोगे। अगर आपका माउस खराब हो गया तो आप शिफ्ट के साथ F10 यूज करोगे और आपका हर काम होगा, प्रॉपर्टीज निकाल पाओगे। वैसे ही F10 से हम क्या करते हैं, जब भी हम, आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा विजुअल स्टूडियो। ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो जो F10 का वर्क होगा, F10 का आप यूज करोगे तो उसके साथ आप धीरे धीरे क्या करोगे? डिबग करोगे। क्या करोगे? डिबग।
डिबग मतलब होता है एरर को फाइंड करना, स्टेप वाइज स्टेप उससे चलते हैं हम, ठीक है। चलो अब F11 से क्या होता है कि आपकी स्क्रीन मैक्सिमाइज है, उसको मिनिमाइज करना है, मतलब फुल स्क्रीन से आपको स्मॉल करना है और स्मॉल से फुल करना है। क्या चीज को? स्क्रीन को। तो आप क्या करेंगे? F11 को प्रेस करेंगे, ठीक है। फुल से स्मॉल, स्मॉल से फुल, क्लियर। F12 को हम क्या करेंगे? F12 को हम कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है तो उसको सेव एज करने के लिए हम यूज करेंगे। उस सेव एज करने से वो एक हमारा फोल्डर को डिसाइड करता है कि इसको कहाँ सेव करना है, या तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं आप सेव एज करके। और केवल अगर सेव आता है, जो सेव आप करते हैं, तो वो जिस जगह होता है, जो उसका डेस्टिनेशन होता है, जहाँ से आप उठाए होते हैं उसको, वो वहीं पे टिट्टो सेव हो जाता है। पर इस सेव एज से आप उसका पाथ जो होता है वो भी चेंज कर सकते हैं। इससे आप जो पाथ होता है वो भी आप चेंज कर सकते हैं सेव एज करके, और उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो कीबोर्ड के बाद हमारा माउस बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। माउस ना हो तो हमारे जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाते हैं, और माउस हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है, ठीक है। तो देखिए माउस के 3 पार्ट होते हैं। एक फर्स्ट होता है राइट पार्ट, राइट क्लिक। सेकंड होता है हमारा लेफ्ट क्लिक, और थर्ड होता है स्क्रॉल, ठीक है। जो एक आपकी स्क्रॉल टाइप होता है, बीचों बीच में गोल सा होता है, वो ऊपर नीचे होता है ग्रोल, तो उससे क्या होता है कि पेज भी आपका ऊपर नीचे उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा राइट, दूसरा लेफ्ट एंड तीसरा स्क्रॉल। अब देखो, जब भी हमें माउस से कोई भी फोल्डर है उसके अंदर घुसना होगा, जैसे फोल्डर है या माई कंप्यूटर है, मान लो कंप्यूटर है या दिस कंप्यूटर है, आपके विंडोज 10 में दिस कंप्यूटर लिखा रहता है। अब हमें जब किसी भी फोल्डर के अंदर घुसना होगा तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट क्लिक से को डबल क्लिक करेंगे, लेफ्ट को 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे, और इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, जितनी भी मान लीजिए पिक होगी या फिर इमेजेज होंगे, वीडियोज होंगे, या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको इसके अंदर दिखेगा। तो वो कैसे दिखेगा? जस्ट अगर आप बात करें ओपन करने की, मतलब अगर हम ओपन करने की बात करें तो हमें डबल क्लिक करना होगा, किसको? लेफ्ट वाले को, माउस के लेफ्ट साइड को डबल क्लिक करेंगे तो हम कोई भी फोल्डर को ओपन कर पाएंगे। राइट क्लिक करेंगे जब, तो हम उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज को देख पाएंगे। किसको? प्रॉपर्टीज, उसके बारे में। अगर किसी इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो उसकी इमेज की कितनी साइज है, ठीक है, मतलब उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, जेपीजी में है कि पीएनजी में है, ये हम इसको देख सकते हैं। तो ये हम कैसे देखेंगे? माउस के राइट क्लिक को करने के बाद। अब देखिए, जो हमारा माउस था इसको किसने बनाया था? तो ये बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे डगलस एंगलबर्ट ने। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करें कि माउस कितने टाइप्स के होते हैं, तो माउस होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है वायरलेस माउस, मतलब बिना तार का, ठीक है, जो कि हमें ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी देता है। इसमें ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ से हम बिना वायर के, बिना तार के हम कनेक्ट करते हैं इस माउस को। मैकेनिकल माउस क्या है? मैकेनिकल माउस आज से अगर आप 10 साल पीछे जाइए
तो आप जब प्रैक्टिकल्स वगैरह करते होंगे, ठीक है, या पहले का सिस्टम आप देखे होंगे, तो माउस में ये बॉल टाइप का एक बॉल होता था माउस में, और ये होता था काफ़ी हैवी, मैग्नेट होता था इसके अंदर, और इसी की वजह से जो भी माउस का एरो है ना वो काम करता था। तो ये पूरा जो माउस था ये मैकेनिकल की तरह काम करता था। तो ये हमारा मैकेनिकल माउस हो गया जिसमें हमारे ये बॉल्स टाइप यूज होते थे। क्या बॉल्स यूज होते थे, ठीक है, मैग्नेटिक बॉल्स। अब आ गया ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में क्या है कि जो हम आज के टाइम में यूज करते हैं, जब आप अपने माउस को अपने लैपटॉप या फिर सिस्टम पीसी से कनेक्ट करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें हल्के हल्के लाइट जलती है नीचे के साइड में रेड कलर की। तो वो जो लाइट होती है वो होती है हमारी ऑप्टिकल माउस, उस लाइट, वैसे माउस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस, ठीक है। उसके लिए पहले क्या होता था कि आपको एक पैड की जरूरत होती थी, उस पर आप माउस रखते थे और वो वर्क करता था। अब जो ऑप्टिकल माउस है वो आपके कहीं भी बिल्कुल प्लेन होगा तो वहां नहीं, बट हाँ उसके लिए आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, एक पैड की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा माउस है ऑप्टिकल माउस, जो कि धीरे धीरे अच्छे से अच्छा बनाया जाता है। तो ये ऑप्टिकल माउस आपका हो गया। तो माउस के बारे में हमने देख लिया। माउस मतलब हर चीज ओपन करना हो, सेलेक्ट करना हो तो राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक से हम सब चीज कर सकते हैं। इवन अगर आपको डबल क्लिक नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस डबल क्लिक ना करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि माउस का लेफ्ट क्लिक लेफ्ट और उसके पहले आप एंटर दबाएंगे, कहां से, कीबोर्ड से, ठीक है। कीबोर्ड का आप एक बार क्लिक करके जब एंटर दबा देंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ने माउस के बारे में भी देख लिया। अब देखते हैं कि अगला OCR। OCR क्या है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। सेकंड OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये क्या है, BCR, बार कोड रीडर। ऑप्टिकल कार्ड रीडर को जो किया था, किसने इन्वेंट किया था, रे कुर्जवील ने। किसने किया था, रे कुर्जवील। OMR क्या है, OMR सीट आपने देखा होगा, OMR सीट। इसके अंदर जो आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो डॉट डॉट आपको फिल करना होता था इसमें। तो ये काम क्या करता था कि वहां से जितने डॉट हैं और जितने डॉट नहीं हैं तो उससे ये रिजल्ट फाइंड आउट करता था कि किसने कितने किए हैं, उस हिसाब से ये रिजल्ट को निकालता था। इवन निकालता है कहीं कहीं, अभी यूपीएससी वगैरह में यही यूज होता है, डॉट डॉट गोला गोला करना होता है। अब एक नॉर्मल इंसान अगर चाहे चेक करना तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरे डॉट को कैसे करता है, रीड करता है और उसके अनुसार वो अपना रिजल्ट निकाल के देता है कि अगर 100 है तो 100 में से अगर उसने 80 किए हैं और 20 नहीं किए हैं तो उसको सब पता हो जाता है। तो ये किसका काम होता है, OMR सीट का, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और रीडर की जगह कहीं कहीं दिया जाता है रिकॉग्नाइजेशन, तो दोनों इज राइट। और रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचानना। क्या होता है, पहचानना, ठीक है। चलो अब बारकोड रीडर, BCR। बारकोड रीडर क्या होता है, जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि पीछे में वाइट कलर पे ब्लैक कलर के कुछ इस तरह से बार बने होते थे, बार कोड बने होते हैं। तो इस बार कोड को रीड करने के लिए BCR का यूज किया गया, ठीक है। और स्पेशली इन इंडिया जो ये लाइंस होती हैं ये 13 लाइंस की जाती हैं और इस पे कुछ नंबरिंग होते हैं और वो जो है वो स्टार्ट होता है इंडिया में 890 से। ये पूछ सकता है, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो
ये हमने देख लिया OCR, OMR और BCR, इसके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं स्कैनर पे। स्कैनर हमारा 1957 में बना। इसको रे कुर्ज विल दोनों को सेम ही लोगों ने बनाया था, स्कैनर को भी और ऑप्टिकल कार्ड रीडर को भी, रे कुर्ज विल। अब रे कुर्ज विल को ने कब बनाया था? 1957 में। अब स्कैनर का काम क्या होता है? जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आपसे बोला जाता है क्या कि आपकी जो फोटो है वो JPG फॉर्मेट में स्कैन करके आप अपलोड करिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में? JPEG। इसको हम स्कैन करके अपने सिस्टम में लेके अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? 1 2 3 टाइप्स के। एक होता है, फर्स्ट होता है हैंड हेल्ड, सेकेंड होता है फ्लैट बेड एंड थर्ड वन इज ड्रम स्कैनर। ठीक है, ये होता है हैंड हेल्ड, ये होता है आपका फ्लैट बेड एंड थर्ड इज ड्रम स्कैनर। अब हैंड हेल्ड क्या होता है? ये आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, हैंड हेल्ड करने का, ये हैंड में लेकर के स्कैन करता है। ठीक है, जो भी आपका जिसको चीज को स्कैन करना होगा ये हैंड हेल्ड करेगा और आपका प्रिंट दे देगा। ठीक है, फ्लैट बेड क्या होता है? जो भी आपका साइबर कैफे में, ठीक है, साइबर कैफे या आप जो भी प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो वहां पे ये वाला फ्लैट बेड यूज होता है। ठीक है, प्लस जो ये ड्रम स्कैनर है ये आपका फर्स्ट स्कैनर है। इवन अगर पूछ देता है कि फर्स्ट स्कैनर कौन सा है तो ये आपका ड्रम जो है वो फर्स्ट स्कैनर है, यही सबसे पहले बनाया गया था। इसका काम कहाँ होता है? मैगजीन में जो प्रिंट आप करते हैं, फोटो लगती है मैगजीन पे, उस मैगजीन के कवर को प्रिंट करने के लिए स्कैनर या ड्रम स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अब अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है कि अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन क्या करता है? वॉइस को डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है। ठीक है, अब इसका जो ये किस सन में आया था माइक्रोफोन? 1877 में। इसके इन्वेंटर कौन थे? आविष्कारक कौन थे? तो आविष्कारक का नाम याद रख लीजिए और कहीं लिखते जाइएगा इसको अच्छे से। अमिल बर्लिनर। क्या नाम था? अमिल बर्लिनर। ठीक है, अब जहां पे माइक्रोफोन की बात आती है, मतलब अगर हम आज मोबाइल फोन से बात कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? या किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है हमें, या कुछ भी गाना हम सुन पा रहे हैं, तो ये अगर माइक्रोफोन की कहीं भी बात आती है या साउंड की कहीं भी बात आती है तो सिंपल सा हमें साउंड कार्ड को याद करना है। अगर साउंड कार्ड होगा तभी हमें आवाज़ सुनाई देगी, अगर नहीं होगा तो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। तो साउंड कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको आवाज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो माइक्रोफोन के लिए साउंड कार्ड इज वेरी वेरी नेसेसरी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? लाइट पेन। लाइट पेन का यूज किया जाता है। एक पैड होता है, पैड पे हम लिखते हैं और वो सीधे हमें सिस्टम पे दिखाई देता है लिखता हुआ। और जो लाइट पेन होता है ये या तो बैटरी से चलता है या तो फिर वायर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, लाइन से कनेक्टेड होता है थ्रू वायर, और इसकी सहायता से ग्राफिक्स डिजाइन, कार्टून वगैरह बनाया जाता है, स्केचिंग की जाती है या फिर पेंटिंग। ठीक है, तो ये होता है लाइट पेन। और एक होता है स्टाइलस का, आपने नाम सुना होगा, स्टाइलस।
पहले जब स्टार्टिंग में टच स्क्रीन आई थी तो उस टाइम में आपने देखा होगा एक नोकिया के फ़ोन के साथ एक अलग से एक पेन की तरह दिया जाता था, उससे लोग उस पर लिखते थे। तो उसको कहते हैं क्या? स्टाइलस। ठीक है, जिस पे आप लिख पाएँ, जिसमें आपको बैटरी और लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे आप कहते हैं क्या? स्टाइलस। जो आज के टाइम में डिजिटल बोर्ड पे भी लोग लिखते हैं ना, तो वो भी एक तरह से वो एक्चुअली स्टाइलस ही होता है। उसमें ना बैटरी होती है और ना ही वो किसी लाइट से चलता है, ना कोई वायर होता है। बस भी आप जान गए। लाइट पेन। अब लाइट पेन कब आया था? 1959 में। कब आया था? 1959। किसने आविष्कार किया था? बेन गुर्ले ने। किसने? बेन गुर्ले। ठीक है। अब अगला आता है हमारा ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो ये मिक्सचर था किसका? जॉयस्टिक का प्लस माउस का। इसके अंदर ये एक पॉइंटिंग डिवाइस था। क्या था? पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, इसमें माउस की तरह लेफ्ट राइट स्क्रॉल था, प्लस साथ ही साथ एक गोल सा पॉइंटर था जिससे आप पॉइंट कर सकते थे डिवाइस को। ठीक है, एरो को पॉइंट कर सके आप गेम खेल सकते थे। तो ये आपके गेम खेलने में भी यूज हुआ। इसको गेम खेलने के लिए भी यूज किया जाता था। मतलब 2 in 1, गेम प्लस माउस, जॉयस्टिक प्लस माउस आप कह सकते हैं। इसका कब आया? 1952 में इसको बनाया गया। किसने बनाया? टॉम क्रैनसन और फ्रेड स्टाफ ने। किसने? फिर से टॉम क्रैनसन एंड फ्रेड लॉन्ग स्टाफ ने क्या बनाया? ट्रैक बॉल। क्या करने के लिए? गेम खेलने के लिए, प्लस माउस की तरह यूज करने के लिए। चलिए अगला आते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आपको हमने पहले भी बताया कि अगर रिकॉग्निशन और रीडर आए तो दोनों सही है। ठीक है, इसलिए हमने एक हिंदी में और एक इंग्लिश में अलग अलग लिखा है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और ये कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है कोई भी बैंक का अगर चेक है तो वहां पे MICR नंबर जरूर रहेगा, और वो जो नंबर होता है वो होता है 9 डिजिट का। ठीक है, इसके जो इन्वेंटर हैं, आविष्कारक है, इन्वेंटर कौन है? तो इसके बारे में आप बताएंगे, कमेंट में आप लिख के बताइएगा कि MICR के इन्वेंटर कौन है, और जरूर से जरूर लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन कौन कितनी सीरियसली वीडियो देखता है। ठीक है, उसी हिसाब से मैं अपने वीडियो भी अच्छे से लाऊंगा। तो इसका ये रहा आपका होमवर्क एक तरह से। ठीक है, ये आप जरूर बताइएगा जब भी आप वीडियो देखें, तो इसका आंसर आप जरूर बताएंगे किसका? MICR का कौन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जॉयस्टिक पे। जॉयस्टिक बेसिकली गेम खेलने के लिए ही होता है। ठीक है, को जो बनाया गया था वो 1926 में बनाया गया। कब बनाया गया? किसने बनाया? CB मिरिक। किसने बनाया? CB मिरिक। ठीक है, किस लिए बनाया? गेम खेलने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो है ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे परिवार के साथ जुड़िए। इजी एजुकेशन हब आपको बहुत ही उम्दा किस्म का कंटेंट देने की हमेशा प्रयास करता रहेगा। ठीक है, जिससे आपको आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, थैंक यू।